एबीसी कंपनी अपना माल दिल्ली से मुंबई भेज रही है। कंपनी ने अपना माल लकड़ी से बने आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर डिब्बों में भरा है और इसे भेजने के लिए एक कंटेनर किराए पर लिया है। लकड़ी के बॉक्स इस ढंग से बनाए गए हैं कि ये कंटेनर के अंदर पूरी तरह से फिट हो जाएं। प्रत्येक बॉक्स 5 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा और 2 मीटर ऊंचा है। हम इस बॉक्स का चित्र बना लेते हैं तो 2 मीटर ऊंचाई लगभग यहां तक होगी। ये उनमें से एक बॉक्स है और इन्हें इस तरह से बनाया गया है कि ये कंटेनर के अंदर आसानी से फिट हो जाएं। ये बॉक्स कुछ इस तरह दिखाई देगा और इसके बाद कंटेनर का माप दिया गया है। तो अब हम कंटेनर का चित्र बना लेते हैं। इसकी लंबाई 15 मीटर है, ये लंबाई 5 मीटर है और एक और 5 मीटर है और ये इस ओर 5 मीटर है। तो अब ये कंटेनर की कुल लंबाई है जो कि 15 मीटर है। तो आप 15 मीटर लंबाई में 5 मीटर लंबे 3 बॉक्स इस तरह से फिट कर सकते हैं। और उसके बाद बताया गया है कि ये 3 मीटर चौड़ा है। ये चौड़ाई 1.5 मीटर है, यानी कि आप यहाँ 1.5 मीटर चौड़े 2 बॉक्स रख सकते हैं। मैं ये बॉक्स पूरी तरह से बना देता हूं ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो कंटेनर में 3 मीटर की चौड़ाई तक बॉक्स फिट कर सकते हैं और इसकी ऊंचाई 4 मीटर है। इनमें से प्रत्येक बॉक्स की ऊंचाई 2 मीटर है, इसलिए आप इनके ऊपर एक और बॉक्स रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 मीटर जमा 2 मीटर। यहां से यहां तक की दूरी या ऊंचाई 4 मीटर है। और अब मैं बाकी बॉक्स बना लेता हूं। इस कंटेनर में कितने बॉक्स आ सकते हैं ये पता लगाने के लिए हम इसे 2 तरीकों से हल कर सकते हैं। पहला तरीका यही है, जैसा कि हम अभी कर रहे हैं। हम बॉक्स को चित्र द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि हम लंबाई की दिशा में कितने बॉक्स फिट कर सकते हैं, चौड़ाई की दिशा में कितने बॉक्स फिट कर सकते हैं और ऊंचाई की दिशा में कितने बॉक्स फिट कर सकते हैं। और अगर हम बॉक्स की इन तीनों संख्याओं को गुणा कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि कंटेनर के अंदर कितने बॉक्स फिट हो सकते हैं। लंबाई में 1, 2, 3 बॉक्स फिट होते हैं, इसलिए हम यहां 3 लिख लेते हैं। चौड़ाई में 2 बॉक्स फिट होते हैं, 1.5 जमा 1.5 3 मीटर होते हैं, इसलिए हम यहां गुणा 2 लिख लेते हैं। और ऊंचाई में हम 2 बॉक्स फिट कर सकते हैं, इसलिए हम यहां गुणा 2 लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 12 बॉक्स। आप इस कंटेनर के अंदर 12 बॉक्स फिट कर सकते हैं। और इसे हल करने का दूसरा तरीका ये है कि ये बताया गया है कि ये इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि ये फिट हो जाएं। इसलिए हमें केवल आयतन यानी कि वॉल्यूम्स की तुलना करनी है, यानी कि ये पता लगाना है कि कंटेनर का आयतन बॉक्स के आयतन की तुलना में कितना अधिक है। हालांकि मुझे पहला तरीका ज्यादा सही लगता है, क्योंकि इसमें आप माप देखकर पता लगा सकते हैं कि बॉक्स फिट हो रही है या नहीं। क्योंकि अगर माप गलत होता तो चाहे कंटेनर का आयतन यानी कि वॉल्यूम बॉक्स से 12 गुना अधिक ही क्यों ना हो, बॉक्स का माप गलत होने पर इसमें 12 बॉक्स फिट नहीं हो सकते थे। लेकिन क्योंकि प्रश्न में बताया गया है कि माप एकदम सही है, इसलिए हम बॉक्स के माप के अनुसार कंटेनर का सही माप पता कर सके। और इसके बाद हमने पता लगाया कि कंटेनर का माप बॉक्स के माप की तुलना में कितना अधिक है। तो अब हम कंटेनर का आयतन यानी कि वॉल्यूम पता कर लेते हैं। कंटेनर की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 4 मीटर है। तो ये हो जाएगा 15 गुणा 3 मीटर गुणा 4 मीटर। और आयतन यानी कि वॉल्यूम की इकाई घन मीटर यानी कि क्यूबिक मीटर्स है। 15 गुणा 3 हुए 45 और 45 गुणा 4 हुए 180 घन मीटर। ये इस कंटेनर का आयतन है। और बॉक्स का आयतन क्या है? बॉक्स का आयतन यानी कि वॉल्यूम इस कंटेनर के आयतन का 1/12 होना चाहिए, क्योंकि हमने पता किया है कि एक कंटेनर में 12 बॉक्स आते हैं। तो ये हो जाएगा 5 गुणा 1.5 गुणा 2।
1.5 गुणा 2 हुए 3 और 3 गुणा 5 हुए 15 घन मीटर। तो कंटेनर का आयतन बॉक्स के आयतन से कितना अधिक है? इसके लिए हम 180 को 15 से विभाजित कर लेते हैं। 180 भाग 15 हुए 12। तो ध्यान दीजिए, 180 को 15 से विभाजित करने पर 12 आता है। इसका मतलब है कि कंटेनर का आयतन बॉक्स के आयतन से 12 गुना अधिक है। आप दोनों में से किसी भी तरीके से आयतन यानी कि वॉल्यूम पता कर सकते हैं। पहला तरीका थोड़ा आसान लगता है क्योंकि इसे आप चित्र द्वारा समझ सकते हैं। तो इस प्रकार कंटेनर में फिट होने वाले बॉक्स की संख्या है 12।